विषय बता रहे हैं कि भक्तामर का विधान का महिमा। ध्यान रखिए, भक्तामर काव्य का निर्माण उस समय में हुआ जब आचार्य मांगतुंग स्वामी जी को कारागृह में डाल दिया। एक जाति, एक धर्म विद्रोही और कालिदास के भड़काने के कारण मांगतुंग आचार्य को जब 48 कोठड़ी के अंदर सारे दरवाजा बंद करके, सारे ताला और जंजीर लगा करके वहां जो है डाल दिया, और डालने का परिणाम ये निकला कि उनका आहार पानी त्याग करके वे भगवान की भक्ति में लीन हो गए, भगवान आदिनाथ की भक्ति में लीन हो गए। और लीन होते ही एक शक्ति भक्ति का एक स्तोत्र बहा, एक काव्य प्रकटित हुआ जिसका नाम भक्तामर। भक्तामर काव्य प्रकट होते ही तुरंत जो है एक एक काव्य का उनके दिमाग से, दिल से और शब्दों से उच्चारित होता गया। पहला काव्य, पहला श्लोक, पहला ये बोलते ही ताला जो है, पहला कोठे का ताला टूट गया। हाथ के अंदर बंधी हुई जंजीरें, पैर में बंधी हुई बेड़िया, जंजीरें, सारा जो है टूट गए और एक एक दरवाजा खुलता गया, एक एक दरवाजा खुलता गया, एक एक काव्य प्रकट होता गया। ऐसे अद्भुत अलौकिक भक्ताम्र का महिमा है। आज भी आप स्वच्छ और पवित्र मन से भक्ताम्र के काव्य को पठन करें, उसकी रिद्धि मंत्र को समन करें, निश्चित रूपेण आप सभी का कार्य सिद्ध होता है, यशस्वी होता है। भक्ताम्र के एक एक काव्य में अलग अलग गुण हैं, अलग अलग शक्ति है और अलग अलग जो है ताकत है। पहला जो काव्य है वह सर्व उपद्रव का निवारण करता है, और संध्या के समय आपको मंत्र और रिद्धि का प्रभाव बताता ही हूं। पहला काव्य का मंत्र है ओम ह्रीम नमो अरहंतानम नमो जिनानम राम रीम रूम असियावस अप्रति चक्रे फट विचक्राय झोम झोम स्वाहा। इसके अंदर गौतम गणधर की मंत्र को भी समन किया गया है, रिद्धि मंत्रों को भी याद किया है। इस मंत्र को 1.25 लाख जापे करते हैं। सफेद वस्त्र, सफेद आसन, सफेद माला, पूर्व तरफ मुंह करके और नित्य प्रति 108 बार जापे करिए। आपके बड़े से बड़े संकट जो है धराशायी हो जाए, बड़े से बड़े संकट जो है आपसे ये कतरा जाएंगे। तो अभी जो है आप सबसे कहना है कि ऐसे एक एक काव्य का मंत्र, श्लोक और भक्ति भाव से द्रव्य आपको अर्पित करना है। 48 दिन 48 विधान, नित्य प्रति एक विधान होगा। अभी जैसे अभी प्रवचन दे रहा हूं, इसी समय आज से जो अभी 8:10 से विधान शुरू होगा, और थोड़ा जल्दी ही जो है शुरू कर लेते हैं। 8 बजे के पहले पहले जो है शुरू कर लेते हैं और 9 बजे के अंदर अंदर जो है विधान पूर्ण कर लेते हैं। 1 घंटे का काम है। 48 दिन आपको एक विधान का चार्ट आपको नमो लोवे सब्बत सावनम ग्रुप है उसके अंदर भेज देंगे, या पंच कल्याण का जो ग्रुप है उसके अंदर आपको, आप या तो प्रिंटर निकाल दीजिए या रंगोली से निकाल करके या धान्य से निकाल करके कोठा आप रखिए 48 दिन। और उस पर आपको ताकत हो तो नारियल चढ़ाइए, सामर्थ्य हो तो बादाम चढ़ाइए, या आपको खजूर चढ़ाइए, या आप उतना भी ताकत नहीं तो किशमिश चढ़ाइए। आपकी भगवान ने जो शक्ति और सामर्थ्य दिया, 48 वस्तु जो है उस कोठे पर चढ़ाना है। देखिए आपके जीवन के अंदर
वह घर घर नहीं रहेगा, एक स्वर्ग जैसा वातावरण बनेगा। घर के अंदर नित्य प्रति 48 विधान एक साथ हो जाए, इससे बड़ा भाग्य और सौभाग्य क्या आपका जीवन में हो सकता है। मंत्रोच्चारण, श्लोक उच्चारण, और लगातार 48 दिन आप सभी के घरों के अंदर या आप लोग पूजा करेंगे। और सभी को पता ही है, एक एक श्लोक सभी को कंठपाठी है, तो आप खुद ही उच्चारण करेंगे, हम यहाँ से उच्चारण होगा, और आपकी सारी जो है नेगेटिव ऊर्जा घर की पॉजिटिव बनेंगी। जिनने कल जो है हमें कल जो है विधान के लिए आपको नित्य प्रति 48 दिन कौन कौन बैठना चाहेगा, शाम का कल घंटा के उर्स को छोड़ करके नए कौन बैठना चाहेंगे, ऐसे भाग्य और सौभाग्य को कौन जगाना चाहेंगे, हैंडराज करिए कौन विधान 48 दिन में बैठेंगे। और आप 48 दिन विधान करके देखिए, आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च के मकान बनाते हो, और ऐसा चांस, ऐसा लाभ, ऐसा वैभव आपको कहाँ मिलेगा। आइए जल्दी से हैंडराज करिए कौन कौन करना चाहते हैं। अभी हमारी जो भावना है वो 48 लोगों की बैठाने की है। 48 में कल जो है 35 नाम तो आ चुके हैं, अब जो है केवल 10 नाम की अपेक्षा है, कम से कम 10 तो नाम और आ जाए। जल्दी से हैंडराज करिए, 8 नाम हो चुका है, भी 7-8 नाम हो चुका है, उनको दिखाते जाए, टीवी में दिख रहा है ना, उनको जो है दिखाइए कौन कौन बैठ रहा है। बहुत सुंदर, ये कल नाम आ चुका था, जिन्होंने कल नहीं लिखवाया था वे हैंडराज करिए। और 11 दिन, हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद, इन सभी को बहुत बहुत मंगल जिन्होंने विधान में बैठने की संकल्पना ले रहे हैं। और 48 दिन अपने अपने शक्ति के अनुसार, भक्ति के अनुसार, भावना के अनुसार, आइए सभी को आशीर्वाद। और 48 दिन आप तैयार हो जाइए। अगर आप एक दिन नहीं बैठ सके तो किसी को बैठा देना, आप खुद जो है नहीं कर सकते तो दूसरे से करवा लेना। कोई समस्या आती है, 48 दिन बहुत लंबा पीरियड रहता है, अनेकों संकट आपके जीवन में रहता है, तो इसलिए जो है आप उस समय भाग नहीं ले सकते तो दूसरे से भी जो है आप सूतक पातक आदि न आए, इसलिए वो ये कर लेना, क्या बोलते हैं, रक्षा कंकन बंधन कर लेना, तो निश्चित रूप में 48 दिन बहुत सुंदरता से पार होगा। ये शुरू होगा महावीर जयंती के दिन से। हो गए 48, हमको जो चाहिए था वो पूर्ण हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सहकार सहयोग के कारण। और बाकी लोग जो नहीं कर सकते वो जरूर सुन लीजिए और नित्य प्रति विधान में भाग लीजिए। विधान मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट को, दुख को दूर करता है। विधान पहले जमाने के अंदर मथुरा के अंदर महामारी आ गई थी, और शांतिनाथ भगवान का विधान रचा गया तो महामारी खत्म हो। भगवान आदिनाथ का जेल के अंदर मांगतुंगाचार्य ने समन किया, महाकाव्य भक्तांबर प्रकट हुआ। इस भक्तांबर की विशेषता यह है कि बहुत सुंदर वसंतिलिका छंद में रचा हुआ यह काव्य है, और इसके अलावा इसको सुनने से ही आनंद प्राप्त होता है, इसके आराधना और अनुष्ठान करने से अपरंपार शक्ति प्राप्त होती है। और कलियुग के अंदर कुछ मंत्र ही ऐसे हैं जो बहुत फास्ट, बहुत जल्दी और शीघ्रता से परिणाम देते हैं, उसमें से ये भक्तांबर है। कई लोगों के भक्तांबर के बारे में कई क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि भक्तांबर कब कब पढ़ना चाहिए। ध्यान रखिए, भक्तांबर को पढ़ने का कोई दिन और कोई समय नहीं होता, जब भी आपको मन करे गुनगुना लेना, जब भी मन में भावना है तो स्तोत्र पढ़ लेना, चाहे वो कोई संध्या, अमावस्या, रात्रि, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिद्धांत शास्त्रों को मात्र में जो है रात्रि और संध्या के समय नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु ये जब चाहे तब आप पढ़ सकते हो। इसका कोई जो है स्तोत्र है, भक्ति है, भगवान की आराधना है, भगवान का स्तुति है, इसलिए जो है इसका कोई समय निश्चित नहीं है। जितने बार, अगर एक साथ, कई लोगों को क्वेश्चन हो एक बार करे, 2 बार करे, अब 1000 बार भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, जब 24 घंटा भी एक पाठ करो तो कोई दिक्कत नहीं है। भक्तांबर एक काव्य है, काव्य के साथ परमात्मा की स्तुति है, और परमात्मा की स्तुति समय निश्चित नहीं होता है, जब चाहो
जैसे आपको प्यास लगना निश्चित समय नहीं होता है, जब भी प्यास लगता है तो पानी जैसे पी लेते हो, जब भी आपके मन के अंदर भावनाएं जागृत हो जाए तब भक्तामर को पढ़ लेना। दूसरी बात, भक्तामर के लोगों का और एक क्वेश्चन हो सकता है, ये रिद्धि सिद्धि मंत्र जो है कैसे जाप किया जाए। मैं 48 दिन पर एक एक काव्य का आपको कब कैसे जाप करना चाहिए, उसका प्रभाव क्या है, किस प्रकार का उसका फलीभूत होता है, और रिजल्ट तत्क्षण आपको बहुत बाकी मंत्रों में आप जाप करते करते मालाएं टूट गई है और तो भी फल और उसकी रिजल्ट नहीं आया, परंतु मैं जरूर कहूंगा ये 48 दिन के अंदर आपको जो मैं विधि बताऊंगा वो करिए। जितना दिन में मैं बताऊंगा उतने में आपको रिजल्ट आएगा, निश्चित है, 100% नहीं, 1000% का। जो मैंने जिस समय जो विधि करने को बोला उतना करिए, तुरंत आपको उसी समय आपको रिजल्ट आ ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कि भक्तांबर पर 1,00,000% गारंटी है। एक काव्य एक जागृत काव्य है, एक स्फुरित काव्य है, एक तत्क्षण अर्जेंट ऑक्सीजन जैसे काम करता है। भक्तांबर का काव्य का जो विधान है वो तुरंत फल मिलता है। आप लोगों से आत्मीय निवेदन है कि आप बढ़ चढ़कर भी इसमें भाग ले। 48 दिन और आपके जीवन के इतिहास के पटल में एक आराधना करके, भगवान आदिनाथ की आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाए। ऑनलाइन है, कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं। और ऐसा कोई गरीब नहीं होगा देश के अंदर जो एक आधा किलो चावल आपके पास न हो, एक छोटा थोड़ा सा लवंग ना हो, और थोड़ा सा जो है नैवेद्य ना हो, और पुष्प ना हो, थोड़ा सा 48 का वस्तुएं आप सबके पास उपलब्ध जरूर होगा। तो आप 1 घंटा भगवान को देना है और परमानेंट आप जो है आप एनर्जी और आप अनेकों प्रकार से रोगों से रहित, कष्टों से रहित, उपसर्गों से रहित शक्ति आपको पाना है। कई लोग भक्तामर का विलिंग करते हैं, विलिंग से भी जो है भक्तामर के विलिंग से अनेकों रोग दूर होते हैं। कैंसर सकट जो है, कैंसर भी ठीक हुए हैं। और वाक्य जो बच्चे बोल नहीं पाते, जो ढंग से बोल नहीं पाते, उनकी बोली शुरू हो गई है। भक्तामर के काव्य से जो व्यक्ति बुद्धि से वीक है, ज्ञान से कम है, और जिनके बुद्धि वीक है, उन लोग भी भक्तांबर के पाठ के माध्यम से उन बच्चों को बुद्धि का विकास करा सकते हैं। और जिनके घरों में कई लोगों ने वास्तु दोष बताया होगा, कई लोगों ने अनेकों प्रकार अनेकों दोष बताते रहते हैं। हर जैसे वैद्यों के पास जाओ तो रोग बताते हैं, ज्योतिष के पास जाओ तो ग्रह दोष बताते हैं, और वास्तु दोषों के पास तो ग्रह दोष बताते हैं। तो आप हर जगह अपनी अपनी भालते हैं। सत्यांश हो अगर आपके जीवन में, सभी प्रकार के दोष तो होते हैं और सभी प्रकार के परिणाम अपने देह और जीवन में पड़ते हैं। हम एकांतवादी नहीं हो सकते हैं। आप ध्यान रखिए, आपके जीवन के अंदर एक बात बताऊं, आप कर्म प्रधानी हैं, बट आपके जीवन में छोटा सा तुच्छ तुच्छ निर्जीव, छोटा सा तुच्छ निर्जीव और सड़ा हुआ और बेरंगी एक छोटा सा कांटा भी अगर आपके शरीर के अंदर घुस जाता है, वो आपको पीड़ा और दुख दे सकता है। समझे ना बात को? एक छोटा सा तुच्छ बेरंगी सड़ा हुआ गला हुआ एक कांटा भी अगर आपके पैर में घुस जाता है, वो भी आपको पैर में दुख दर्द होता है। तो अनेक वस्तुएं हैं, अभी ग्रह है, ग्रह के रश्मि किरण आपको निश्चित रूपेण आपके जीवन के अंदर अनेकों अनिष्ट निर्माण करते हैं। उसकी किरण ग्रह दे नवग्रह कुछ करते नहीं, पर ग्रह से निकले हुए जो किरण है, रेंज है, वह आपके देह के अंदर अनेकों प्रकार के परिवर्तन करते हैं। तो ऐसे नवग्रह दोष के लिए भी, निवारण के लिए भी आप 48 दिन बैठी। और इसी प्रकार आपके जीवन के अंदर भक्तामृत के अंदर सबसे पहला काव्य उपसर्ग। उपसर्ग अनेकों प्रकार के उपसर्ग मनुष्य के जीवन में देखा गए, शारीरिक उपसर्ग, मानसिक उपसर्ग, प्राकृतिक उपसर्ग और सामाजिक उपसर्ग
यंत्रकृत उपसर्ग, तंत्रकृत उपसर्ग, मंत्रकृत उपसर्ग, पर विद्या से उपसर्ग, अनेकों देवी देवताओं से उपसर्ग, अनेकों दुष्ट जनों से उपसर्ग, नाना प्रकार के जो उपसर्ग है वो दूर करने का सहज और सरल हम 48 दिन आराधना करवा रहे हैं भक्तांबर की। मैं चाहूंगा आप सभी बैठिए और अपने जीवन को धन्य करने के लिए, पवित्र करने के लिए आप जरूर जो है इसकी शक्ति को, एनर्जी को प्राप्त करें। और इसके अंदर 48 काव्य की 48 शक्तियां है। पहला काव्य उसको उपसर्ग को दूर करता है। दूसरा काव्य जो है आप सभी के जीवन के अंदर जो विघ्न है नाना प्रकार के उसको दूर करता है। और तीसरा काव्य जो है शत्रु को संहार करता है। चौथा काव्य जल बाधाएं नाश करता है। और पांचवा काव्य जो है अनेकों प्रकार के जो शारीरिक कष्ट है, रोग है, उसको नाश करता है। और इसी प्रकार जो छठा काव्य है वह व्यक्ति के जो दुश्मनी है, आपस में आजू बाजू की जो दुश्मनी है वो समाप्त करता है। और इसी प्रकार सातवां काव्य जो है जो अनेकों प्रकार की एलर्जी है, अनेकों शारीरिक एलर्जी है, अन्न का एलर्जी है, धूल का एलर्जी है,